धन्यवाद मित्रों, दोस्तों, साथियों। आज आजमनगर कुसियार गांव दुर्गा मंदिर के प्रांगण में आप सभी मित्र, दोस्तों, साथियों को रामाश्रय चौधरी के संबंध में दो चार शब्द कहने की जिज्ञासा हुआ है। सवेर से ही परे अवस्था सहे शरीर रामाश्रय चौधरी स्टेशन मास्टर भी थे और यूनियन के नेता भी थे। बहुत वरिष्ठ आदमी थे, गणमान्य व्यक्ति थे, शहंशाही थे। आज शिव मंदिर भी निर्माण किए, हनुमान मंदिर निर्माण किए। हम बराबर उनके साथ में ही रहते थे। एक बार रामाश्रय चौधरी को हम कहे कि उन्हीं के यहाँ रह कर के ध्यान साधन भी करते थे। कहे रामाश्रय चौधरी जी को, चौधरी बाबू, हम भागलपुर जा रहे हैं, कुछ पैसा हमको नहीं है, थोड़ा बहुत सहायता कीजिए। मेरा पैसा भी कुछ था, थोड़ा बहुत 50 रुपया भी हम बोले दीजिए। बोला नहीं है अभी। गए भागलपुर, बहुत तकलीफ़ के साथ में गए। पैसा का बहुत मोल था उस समय में। फिर एक समय ऐसा आया, स्टेशन में कंपस का कारोबार का व्यवसायिक व्यवस्था जो था मेरा उजर पुजर गया। तो हम कहे कि चौधरी बाबू, मेरा बहुत बार सारे सामान बिखर जाएंगे, बरसात की समय है, हमको रखने का व्यवस्था यहाँ पर दीजिए। एक छोटा सा घर बना कर के सारे सामान रखेंगे। बोला नहीं, यहाँ नहीं हो सकेगा। समय बीतता चला गया और इतने बड़ा पराक्रमी व्यक्ति वीर कुंवर सिंह के समान शहंशाही थे, जो एक बार अंग्रेज के मुकाबला करने के क्रम में वीर कुंवर सिंह को जब हाथ में गोली लग गया तो हाथ को काट करके वो गंगा नदी में भसा दिए। ऐसे वीर थे। ये मेरा हाथ काम का नहीं रहा, ये हाथ को भी रहने का अधिकार नहीं है। स्टेशन में एक बार थाना से आए थे बराबू, ये सब आकर के रामाश्रय चौधरी स्टेशन में जो बड़ा बाबू का कुर्सी होता है उस पर आकर के बिना पूछे बैठ गए। बहुत विवाद हो गया। एक ही प्रश्न था, आप बिना इजाज़त का इस कुर्सी पर बैठे क्यों? थाना प्रभारी और ये स्टेशन मास्टर, सभी का विभाग अलग अलग, पावर अलग अलग। कुर्सी का क्या मोल है? आज हम लोग इस कुर्सी पर बैठकर परिवार का दायित्व का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। कालिदास का शादी विद्योत्मा से हुआ था। पहले के समय में पुरोहित जाते थे, ठाकुर जाते थे लड़का लड़की देखने के लिए, और जो कह देता था गृह स्वामी को वही मान्य होता था, अपने से नहीं जाते थे। आकर के कालिदास को देखे, जाकर को कहा विद्योत्मा के पिता को कि लड़का बहुत सुंदर है, बहुत विद्वान है। सभा लगा। सभा में विद्योत्मा बहुत पढ़ी लिखी हुई थी। विद्या का कितना मोल होता है। विद्योत्मा कहती है एक और कालिदास कहते हैं दो। दोनों पक्ष के सभा सदस्य कालिदास के पक्ष के अनुयायी कहते हैं विद्योत्मा का प्रश्न है कि ईश्वर एक है। सभी संत ऋषि मुनि महात्माओं का कहना है ईश्वर एक है, किंतु कालिदास का कहना है कि ईश्वर दो है। इसलिए वह एक बताई है तो कालिदास दो बताए हैं। दो
एक आत्मा है, एक परमात्मा है। आत्मा नहीं तो परमात्मा कहाँ से आएगा? पिंड नहीं तो ब्रह्मांड कहाँ से होगा? इसलिए माता और पिता दो देह से एक जीवन का निर्माण होता है, तो मान माता और पिता का दोनों का होना चाहिए। परमात्म गुरु निकट विराजे, जाग जाग मन मेरे, अंतकाल संगी ना होंगे, संग न चल कऊ तेरे, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के खातिर, हेर न कऊ बहु तेरे, क्या सोबत गफलत के मारे। एक बार डकैती हुआ, बहुत बदमाश सब उत्पात मचाने लगे। रामाश्रय चौधरी दौड़ करके आए, जीवन बचाने के लिए आए। इसी जगह दुर्गा मंदिर के आगे में गोली लग गया, अंत गति को प्राप्त हुए। आगे में ही सब पड़ा हुआ रहा, परवाह नहीं गई किए क्या होगा नहीं होगा। चाह गई चिंता गई, मनमा है बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वही मानव है शहंशाह। विद्वत्मा से जब विवाह शादी हो गया, तब विद्वत्मा अपने पति कालिदास से कहते हैं इष्टोति। कालिदास क्या कहते हैं? उट्टुइति। मतलब दो उसका बात उसको समझ में नहीं आया और इसका बात उसको समझ में नहीं आया। विद्वत्मा सोचती है कि बहुत बड़ा महामूर्ख और गंवार से हमको विवाह शादी हो गया। बोल रहा था कि बहुत विद्वान है, ये तो महागंवार मूर्ख है। बोला आपसे हमको कोई संबंध नहीं रहेगा, आप अति शीघ्र ही आप निकल जाइए। स्त्री का बात को बहुत ऐसा गर जाता है मन में। कालिदास मंदिर में जाकर काली मंदिर में इतना ध्यान साधन किए, काली माँ प्रकट हुआ। कहते हैं कालिदास मांगो वरदान, क्या मांगते हो तुम, बहुत प्रसन्न है तुमसे। बोला माँ हमको बहुत बड़ा विद्वान हमको बना दीजिए, मेरे जोर का कोई विद्वान नहीं रहे। बोला पुत्र इसके लिए विद्यालय जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तुम कह रहे हो विद्वान बना दीजिए क्षण पलक में, कैसे होगा, संभव है ये कार्य? बोला नहीं माँ, नहीं मानेंगे। पुत्र का हठ माता को पूर्ण करना पड़ता है। बोला जाओ ये बगल में विद्यालय है, जितना पुस्तक तुम उल्टा सको उतना विद्या कंठस्थ ज्ञान हो जाएगा। हेड मास्टर का रूम था, जाकर के जितना पन्ना रात भर उल्टाते उल्टाते उल्टाते, मास्टर 10 बजे ना आता है, 9 बजे 9 बजे तक उल्टाते रहा पन्ना एकदम। उसके बाद मास्टर को आने से पहले निकल गया वहाँ से। फिर आकर के मंदिर में बैठ के ध्यान करने लगे। मास्टर साहब आए विद्यालय में, विद्यालय बच्चों को शिक्षा देने लगे, पढ़ाने लगे। मास्टर से गलती हो गया शिक्षा देने में, क्रम में। कालिदास कहते हैं नहीं नहीं ये गलत हुआ है, इतना पेज नंबर में ये है, देख लीजिए। देखा बात सही है, जितना गलती मास्टर का पकड़ाए कालिदास मंदिर से कहता था। अब उसी जगह से ख्याति बढ़ने लगा कालिदास का, कालिदास महान हो गए, विद्वान हो गए। तो महिमा ईश्वर का कब किस पर प्रकट हो जाएगा कहना कठिन है। इसी तरह का बहुत धूमधाम से विवाह शादी हुआ था। रामाश्रय चौधरी का पुत्र विजय चौधरी का पांडे जी के परिवार में हुआ था। हम लोग भी भोज खाने गए थे, किंतु बातचीत का पटरी और तालमेल न बैठने के कारण संबंध विच्छेद जब हो गया, यही हालत हुआ कालिदास का के समान, पत्नी कहीं पति कहीं। ये समय है जीवन का चक्रधारा, गति रीति रिवाज के अंतर्गत हम लोग अपने आप को नहीं जानने के कारण हम लोग परेशानी में हम लोग पड़े हुए हैं, तंग तवा है अपने आप के जीवन से। भगवान कृष्ण जब सोते भी थे तो राधा राधा का ध्वनि रोम रोम से निकलता था। रुक्मणी का को इस बात से खेद हुआ। भगवान कृष्ण को कहते हैं जब आप सोते हैं तो आपके हृदय से राधा राधा का ही स्वर गुंजता है, मेरा रुक्मणी रुक्मणी क्यों होता नहीं होता है।
बोला इसका जवाब हम कैसे देंगे तुमको। एक बार भगवान कृष्ण बीमार पड़ गए और कहे कि नारद जी आए, बोला कि भगवान आप बीमार पड़े हैं, कैसे ठीक होएगा, अपना इलाज का आप ही बताइए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि रुक्मणी का हो या राधा का हो, हमको चरण का धूलि ला करके मस्तक में लगा दीजिए, हम स्वयं ही ठीक हो जाएंगे। रुक्मिणी को कहे नारद जी, बोला हम अपने स्वामी पतिदेव को अपना चरण का रज देंगे, धूल देंगे, इतना नीच कार्य हम करेंगे, ऐसा काम हम नहीं कर सकते हैं। राधा के पास में गए, राधा कहती है चलिए, स्वयं चल करके भगवान कृष्ण के पास आए और कहते हैं प्रभु चरण रज हम स्वयं आए हैं, आप कहिए क्या आपका विचार है। बोला तुम आई तो बहुत हो गया काम, हम ठीक हो गए। तब रुक्मणी को मन के अंदर में इस बात का बहुत बड़ा खेद हुआ, तो तन मन धन अर्पण करी गुरु पद सेव करो, मैं ही आज्ञा पाली दुस्तर भव दुख से तरो। अक्सर कहीं नज़दीक का संबंध जब हो जाता है विवाह शादी का, उस संबंध में बहुत बड़ा झमेला होता है, बात बात में विवाद, बात बात में फसाद, बात बात में खुराफात होता है। यही है जीवन का समस्या। इस संबंध में नहीं जानने के कारण हम लोग परेशान हैं। हम एक खेत में बिचरा जब रोपते हैं उखाड़ करके कादो वाला खेत में रोपते हैं, हरा भरा होने में समय लग जाता है, उतना जल्दी नहीं होता है। इसी प्रकार कन्या ससुराल पक्ष के पक्ष में जब इस नैहर पक्ष से उखड़ करके ससुराल पक्ष में जब जाती है, जीवन कल्याण हेतु, जीवन की वृद्धि हेतु, तो उसको वहाँ हरा भरा होने में समय लग जाता है। तब तक के लिए निराश और हताश होने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं। बहुत ऐसे ज्ञान है जो नहीं जानने कर हम लोग परेशान हैं। ये 3.5 हाथ का देह है जिसमें 3.5 हाथ में 7 बित्ता होता है, 7 बित्ता में 84 उंगली होता है और 2.5 बित्ता का कपार है और 4 उंगली कपार चौरा को हम लोग नहीं जानते हैं। हमको समय मिलते ही रहेगा, हम बारी बारी से आपको अंग अंग के संबंध में सभी वर्णन बताएंगे और कहीं हमसे गलती भूल चूक भी होगा, हम क्षमा चाहते हैं। हम ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी नहीं हैं, लेकिन मन में एक इच्छा होता है कि जन कल्याण के लिए अपना हम अंशदान, दान 3 प्रकार का होता है, तन से, मन से, वचन से। धन का 3 गति है, दान, भोग, नाश। हमको धन मिला, हम किसी के काम में नहीं आए, वो नाश होगा। खाए पिए नहीं, जी कलटा कर रख दिए तो नाश होगा। किसी अतिथि सेवा में दान प्रदान नहीं किए तो नाश होगा। हम तो यही चाहते हैं सारे संसार में हर भाई, बंधु, मित्र, सखा, संबंधी एक मिल्लत और प्रेम के साथ में जीवन गुजर बसर करें। हमको तो ऐसा प्रतीत होता है, जिस प्रकार मछली मारने के लिए जब जाते हैं, मछली जो मारा चला जाता है जाल में, खोंगी में रख देता है और वो सभी मछली एक जगह जमा होने के पर सभी धरफरा करके दम तोड़ देते हैं, तरैया बघरैया होकर के खाया जाता है। हम लोग जितने पंथ मत के सारे अनुयायी हैं, उसी प्रकार हम लोग एक खोंगी में घिरम्मा में पड़ के हम लोगों का दम टूट रहा है, उकसा रहे हैं। शिखर और सिगरेट बीड़ी खैनी में लिखा क्या रहता है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आज मछली मांस ये भी स्वास्थ्य के लिए टेंशन है, दूध दही घी वो भी एक फ्रिक्शन है। हम लोग जिएंगे फिर कैसे? टेंशन फ्रिक्शन मिटेगा कैसे? साधु भी वही हाल, साकट भी वही हाल, सब एक ही श्मशान घाट का हम लोग रास्ता धर लिए हैं, मरघट में जाने का व्यवस्था, जीने का रीति रिवाज के संबंध में नहीं जानते हैं। ऐसा प्रतीत हमको होता है, ये संसार पागल खाना के समान लगता है।
हम लोग 99% पागल के ही रूप धारण हम लोग कर रखे हैं। चेतन आत्मा वो परमात्मा का रूप है। एक सूर्य प्रकाश सारे संसार को प्रकाशित कर सकता है, किंतु अंतर हृदय में परा अंधकार को नहीं मिटा सकता है। वह अंतर हृदय में परा अंधकार को मिटाएंगे तो आत्मज्ञान की हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई संत के लाला, शोर मचावे गली गली। लिंग में सिक्कर बांध लेने से, चमड़ा कटा लेने से क्या मुक्ति मिल जाएगा? मुक्तिदाता बन जाएंगे? नहीं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस फल करी तस फल चाखा। सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म, मानव विचार, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। जय हिंद, जय भारत।